पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में तीसरे पुराण की व्याख्या की, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण विस्तार रूप से आपके ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए 18 पुराणों में वर्णित नितांत महत्वपूर्ण विश्व विख्यात भागवत पुराण की व्याख्या करेंगे, जिसमें आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति भी वर्णित है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। भागवत पुराण नितांत महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात पुराण है। इस पुराण की गणना भागवत के अष्टम पुराण के रूप में माना जाता है। जब आगंतुक साधुओं ने सूत जी से विष्णु के अवतारों के बारे में प्रश्न पूछा, तो महर्षि सूत जी के पधारे हुए साधुओं को कथा सुनाते हैं कि ये गाथा उन्होंने शुकदेव मुनि से सुनी, जिसमें कुल 12 स्कंदों का वर्णन मिलता है, जिसके प्रथम स्कंद में विष्णु अवतारों के सारांश का वर्णन मिलता है। भागवत के आख्यान धारण करने वाले 2 पुराण उपलब्ध हैं, देवी भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता। समीक्षा करने पर पता चलता है कि श्रीमद् भगवद गीता को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी भागवत को उप पुराण की कोटि में रखना ही उचित होगा। श्रीमद् भागवत देवी भागवत के स्वरूप निर्देश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत की गणना उप पुराणों में करता है तथा अपने आप को पुराणों में वर्णित करता है। देवी भाग पंचम स्कंद में वर्णित भुवन कोश श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में प्रस्तुत विषय का सही अनुकरण करता है। श्री भागवत में भारत की महिमा के लिए 8 श्लोक देवी भागवत में सही क्रम में उद्धृत हैं। दोनों के वर्णन में केवल अंतर इतना है कि श्रीमद् भागवत वैज्ञानिक विवरण के निर्मित गद्य का जरूरी माध्यम है, वहीं विशिष्टता के प्रदर्शन में देवी भागवत पद्य के कृत्रिम माध्यम से बना है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस और अध्यात्म ज्ञान का समन्वय प्रकट करते हैं। भागवत कल्पतरु का स्वयं फल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और ब्रह्मज्ञानी शुकदेव मुनि ने अपनी मधुर वाणी से अमृतमय बना दिया। सनातन धर्म में भागवत पुराण व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू शास्त्र है, जो कृष्ण भक्ति को बढ़ावा देता है, जबकि इसे घर पर हर रोज पढ़ने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है। आमतौर पर 1 या कुछ अध्यायों को पढ़ने के बाद इसे ईश्वरी आह्वान के साथ शुरू किया जाए, बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले दिमाग व दिल से पढ़ना चाहिए। इसे किसी आध्यात्मिक विद्वान के साथ व्याख्या सहित पढ़ना चाहिए, जो मन को शुद्ध करने, भक्ति की भावनाओं को जगाने और परमात्मा की भक्ति को विकसित करने में मदद करता है। गीता को श्रीमद् भागवत गीता भी कहते हैं। बहुत से लोग श्रीमद् भागवत को गीता महापुराण समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। हर वर्ष पूरे देश में गीता जयंती का पर्व अगहन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण को सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के जीवन का संपूर्ण वर्णन है। इसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, जिसे महर्षि वेद व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करने के बाद द्वापर के अंतिम राजा पांडवों के पौत्र को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। ये वैष्णवों के लिए सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है। ये मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, जिसमें कुल 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। और गीता को महाभारत रूपी गहरे समुद्र से निकला हुआ मोती भी कहा जाता है। आज गीता को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कई महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण को कृष्ण का साहित्य के लिए अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवत सुनने से विचारों में गहनता, आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। पौराणिक कथा में श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में ऋषि कुमारों के साथ अध्ययन करते थे। एक दिन विद्यार्थी जंगल में घूमने गए और रास्ते में वे आश्रम की ओर चले गए। वहीं ऋषि शमीक समाधि में अकेले लीन बैठे हुए थे। उसी वक्त अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित भी पहुंच गए और आश्रम में पानी खोजने लगे।
उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में लीन ऋषि शमीक को प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहा, मैं प्यासा हूँ, कृपा करके मुझे पानी दीजिए। राजा के कई बार कहने पर भी ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजा को बुरा लगा और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध के कारण राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और चले गए। लेकिन आश्रम से जाते समय ऋषि कुमारों ने उन्हें देख लिया और जाकर श्रृंगी को बताया। सच में शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा देखकर ऋषि श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में पानी लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा की मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से होगी। फिर ऋषि कुमारों ने ऋषि के गले से सांप निकाला, जिससे ऋषि की समाधि टूट गई। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? तभी श्रृंगी ने बताया तो ऋषि शमीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के अपराध के लिए जो तुमने सर्प दंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, जो हमें शोभा नहीं देता। इसका मतलब है कि अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ है। अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास जा पहुंचे और परीक्षित को अपने भवन पहुंचते पहुंचते गलती का एहसास हो गया। कुछ देर बाद शमीक ऋषि का शिष्य राजा के पास आया और उनसे कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बेहद खेद है। लेकिन आपने बिना सोचे समझे मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला, जिस कारण ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दिया है, जो असत्य नहीं होगा। इसलिए आप आज से ही अपना समय ईश्वर में लगाएं ताकि आपको मोक्ष मिल सके। राजा परीक्षित ने दंड के भागी होना स्वीकार किया और व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास पहुंच गए। उन्हें भागवत सुनाने के लिए कहा। शुकदेव मुनि ने परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है कि तभी से भागवत कथा सुनने की परंपरा बनी हुई है। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञान वर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।